हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल जो कि जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में लॉन्च हुए हैं और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्यम सारथी ऐप। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 24 जनवरी 2021 को यूपी उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग राज्य के नागरिक कर पाएंगे और इस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करके उपयोगकर्ता रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्यम सारथी ऐप को कौन से राज्य ने लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। और इसका उद्देश्य क्या है कि उपयोगकर्ता रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट मोबाइल ऐप। केंद्र सरकार ने आम जनता को बजट की हर बात बताने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बजट मोबाइल ऐप किसका है? केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और किसने लॉन्च किया? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट है डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। डिजी नेस्ट मोबाइल किसने लॉन्च किया है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और क्यों किया है? लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है श्रमिक कल्याण पोर्टल। श्रमिक कल्याण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ई आवेदन श्रमिक कल्याण पोर्टल के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का 100% अनुपालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल का उद्देश्य क्या है? घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WQMIS। किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। और क्यों किया है? पानी के परीक्षण और निगरानी के लिए। आपको बस सिंपल याद करना है यहाँ पे कि जो वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। और क्यों किया है? पानी के परीक्षण और निगरानी के लिए। नेक्स्ट है UPFEO शक्ति पोर्टल। UPFEO शक्ति पोर्टल की शुरुआत 21 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस पोर्टल को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? ज़मीनी स्तर पर किसानों को लाभान्वित करना है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तकनीकी और वित्त पोषण सहायता के साथ UPFEO शक्ति पोर्टल को विकसित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा UPFEO शक्ति पोर्टल कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट है प्रणीत पोर्टल। प्रणीत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? PGCIL ने, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रणीत नाम से एक ई टेंडरिंग पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल कम कागजी कार्रवाई, संचालन में आसानी और निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मानकीकरण और परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। जो प्रणीत पोर्टल है, किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा।
नेक्स्ट है सारथी परिवहन पोर्टल। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सारथी परिवहन को जारी किया गया है। आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि सारथी परिवहन पोर्टल को किसने जारी किया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। और इसके तहत क्या होता है? भारत के नागरिक को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने और सड़क परिवहन से संबंधित कार्य के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है मधु क्रांति पोर्टल। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नेशनल बी बोर्ड की एक पहल है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत संचालित है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत संचालित है। अब इसका एम क्या है? मधु क्रांति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और मधुमक्खी के उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी क्या होता है? पता लगाने की क्षमता। ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। साथ ही यह मंच शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में मदद करेगा। जो मधु क्रांति पोर्टल है, यह पोर्टल किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन बढ़ाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है सुपेश पोर्टल। सुपेश पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। सुपेश पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कोर्ट की दक्षता में सहायता के लिए सुपेश लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल सुपेश का अनावरण किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की परियोजना थी। सुपेश एक ऐसा जगह है जहां प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। सुपेश पोर्टल का क्या काम है? सुपेश एक ऐसा जगह है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। सुपेश पोर्टल को निर्णय लेने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि केवल तथ्यों को संसाधित करने और निर्णय के लिए इनपुट की तलाश करने वाले न्यायाधीशों को उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। तो सुपेश पोर्टल जो है वो निर्णय लेने के लिए नहीं बनाया गया है। इस पॉइंट को याद कर लो आप, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यूडीआईडी पोर्टल। यूडीआईडी पोर्टल क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। और एक कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। यूडीआईडी पोर्टल किसके अंदर आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। इसमें क्या है कि जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग है, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है कि सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अब क्या होगा कि अगर किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो कहाँ से ले सकता है? यूडीआईडी पोर्टल से केवल। नेक्स्ट है सेहत ओपीडी पोर्टल। किस मंत्रालय के अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। सेहत का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सेहत ओपीडी पोर्टल जो है सशस्त्र बलों में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस ओपीडी के माध्यम से सेना, वायुसेना, नौसेना और भूतपूर्व सैनिकों के सेवारत रक्षाकर्मी सशस्त्र बलों में विशेषज्ञों के डॉक्टरों से टेली परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस ओपीडी से लगभग 4 करोड़ लोग और रक्षाकर्मियों के परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है आदि प्रशिक्षण पोर्टल।
आदि प्रशिक्षण पोर्टल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ट्राइबल अफेयर के अंदर। जनजातीय मामलों के मंत्री आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है किसके सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। और कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? जनजातीय मंत्रालय के अंदर। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों को उन तक पहुंचाया जा सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का प्रयास है। नेक्स्ट है डाटा लेक पोर्टल। डाटा लेक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, NHAI ने। और क्यों किया है? तो NHAI ने निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए विभिन्न चरणों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने क्या किया है कि जो भी उनका परियोजना है उनके परियोजनाओं को मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने ठेकेदारों को पर्यवेक्षण सलाहकार की उपस्थिति में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और NHAI के पोर्टल डाटा लेक पर वर्तमान और पिछले महीने की स्थिति अपलोड करने का निर्देश दिया है। जो NHAI ने डाटा लेक पोर्टल बनाया है उसमें क्या करना है कि जो भी उनका काम होगा उनको रिकॉर्ड करके उनके पोर्टल पे लॉन्च करना है। नेक्स्ट है ETAT ई-द्वार पोर्टल, ITAT ई-द्वार पोर्टल। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून 2021 को ETAT ई-द्वार नामक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। और ITAT का फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। और किसने लॉन्च किया था? श्री रविशंकर प्रसाद ने। उस समय IT मिनिस्टर कौन थे? श्री रविशंकर प्रसाद। और अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। अब इसका काम क्या है? जो ETAT पोर्टल है, ETAT ई-द्वार पोर्टल, यह ई-फाइलिंग पोर्टल ETAT के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। इससे कागज़ के उपयोग में बचत होगी, लागत में बचत होगी और मामलों के निर्धारण को युक्तिसंगत बनाया जाएगा, जिससे मामलों के त्वरित निपटाने में मदद मिलेगी। यह पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज आदि दर्ज कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट है एम पेंशन मणिपुर ऐप। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने एम पेंशन मणिपुर ऐप लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पेंशनभोगी ट्रेजरी होता है, कार्यालय का दौरा किए बिना स्वयं अपडेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो पेंशनभोगी थे अगर उनको अपडेशन करवाना होता था तो कहाँ जाते थे? ट्रेजरी ऑफिस जाते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, वो इस मोबाइल ऐप की मदद से स्वयं अपडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है? एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने और भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी को तेज़ी से संप्रेषित करने में सक्षम बनाना है। उन्होंने एक और पोर्टल लॉन्च किया था, DVO पोर्टल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने एक और पोर्टल लॉन्च किया था, पोर्टल का नाम क्या था? DVO पोर्टल भी लॉन्च किया। नेक्स्ट है ई-छावनी पोर्टल। ई-छावनी पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है?
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया ई छावनी पोर्टल? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक मुद्दों के संबंध में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल का उपयोग पट्टों के नवीनीकरण और जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए किया जा सकता है। जो ई छावनी पोर्टल है उसका उपयोग पट्टों के नवीनीकरण और जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए भी किया जा सकता है। और ई छावनी पोर्टल का क्या काम है? इसका उपयोग पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए भी किया जा सकता है और घर से नागरिक मुद्दे के बारे में शिकायतों को हल करने में भी इस पोर्टल से मदद मिलेगी। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।